अनादिकाल से यह जगत भगवान विष्णु की माया शक्ति और उनके दिव्य संचालन पर टिका हुआ है। देवताओं, ऋषियों और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए वे समय समय पर अवतार लेते रहे हैं। इन्हीं अवतारों में से एक अत्यंत रहस्यमय, अद्भुत और अलौकिक अवतार है भगवान हयग्रीव का अवतार, जिसमें श्रीहरि ने घोड़े के मुख और दिव्य पुरुष के शरीर वाला रूप धारण करके वेदों की रक्षा की। यह कथा न केवल ब्रह्मांडीय संतुलन की कहानी है, बल्कि यह भी बताती है कि ज्ञान, सत्य और धर्म की रक्षा करना कितना आवश्यक है। एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लीन थे। दिन रात वे वेदों के आधार पर नए लोकों और जीवों की रचना करते रहते थे। वेद ही सृष्टि का मूल आधार थे। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और सत्य सब कुछ उन्हीं में समाहित था। लेकिन सृष्टि रचना के कठिन कार्य से थके हुए ब्रह्मा जी एक बार गहन निद्रा में चले गए। यह महान निद्रा ब्रह्मा जी की योग निद्रा कही गई है। सामान्यतः ब्रह्मा जी जब योग निद्रा में जाते हैं तो उनकी रक्षा श्रीहरि द्वारा की जाती है, पर उस समय भगवान की माया से स्थितियां कुछ विचित्र हो गईं। ब्रह्मा जी के सोते समय उनके पास सुरक्षित रखे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शांत होकर उनके समीप पड़े थे। परंतु ब्रह्मांड में छिपे दो महादैत्य मधु और क्याटब उस समय सक्रिय थे। ये दोनों दैत्य भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे और अत्यंत बलवान व मायावी थे। जन्म लेते ही उन्होंने अत्यधिक तपस्या कर ली और शक्ति प्राप्त कर ली थी। वे अहंकारी थे, पर उनसे भी बड़ा उनका लोभ था, ज्ञान पर अधिकार का लोभ। एक दिन उन्होंने देखा कि ब्रह्मा पर योग निद्रा छाई है और वेद निर्बल रूप से पास पड़े हैं। दैत्य एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। भैया क्याटब, मधु बोला, ये वही वेद हैं जिनके ज्ञान से देवता ताकतवर हैं। क्याटब हंसते हुए बोला, और यदि वेद हमारे पास हों तो देवता क्या, स्वयं ब्रह्मा भी निर्बल हो जाएंगे। वे तुरंत वेदों को उठा ले गए और प्रलय के अपार जल में जाकर छिपा दिया। वेदों के चोरी हो जाने से पूरा ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। देवता विचलित हुए, सिद्ध ऋषि चिंतित हो उठे। ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश मंद पड़ने लगा और अंधकार धीरे धीरे फैलने लगा। जब ब्रह्मा जी योग निद्रा से जागे तो वेदों को अपने पास न पाकर अत्यंत दुखी और व्याकुल हो उठे। वे बोले, हाय, वेद कहाँ चले गए? इनके बिना सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? देवताओं का धर्म, ऋषियों की तपस्या, मनुष्यों के कर्म सभी दिशाहीन हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और जाना कि वेदों का अपहरण दैत्यों मधु क्याटब ने किया है। उन्होंने आंखें बंद कर अखंड भक्ति से विष्णु भगवान को पुकारा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मेरे वेदों को उन दैत्यों ने छीन लिया है। मेरी रक्षा भी केवल आप ही कर सकते हैं। कृपा कर मेरा उद्धार करें। ब्रह्मा जी की करुण पुकार सीधे क्षीर सागर तक पहुंची। वहां भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, पर इस बार योग निद्रा साधारण नहीं थी। ये देवी योग माया की घोर मोहिनी शक्ति थी, जिसने दैत्यों को भी भ्रमित किया था और स्वयं भगवान के भी शरीर को स्थिर बनाया था। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते रहे, तब योगमाया थोड़ी हट गई और क्षीरसागर में लेटे श्रीहरि धीरे धीरे जागृत होने लगे। उनके नेत्र खुले, जग को पालने वाले जो सर्वज्ञ हैं सब कुछ जान गए। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मन, व्याकुल क्यों हो? ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, वेदों का अपहरण मधु और क्याटब ने कर लिया है। वे अपार जल में छिपे हैं और मैं असहाय हूँ। देवता भी भयभीत हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, वेदों की रक्षा मेरा कर्तव्य है, मैं अवश्य उन्हें वापस लाऊंगा। परंतु कार्य सरल नहीं था, क्योंकि दैत्यों ने वेदों को प्रलय के अथाह जल में छिपाया था और उस स्थान तक पहुँचने के लिए दिव्य शक्ति चाहिए थी। उसी समय एक दिव्य तेज चारों ओर फैलने लगा। क्षीरसागर में लहरें उठीं। भगवान के शरीर में से एक अद्भुत और अलौकिक प्रकाश
प्रकट हुआ। उस प्रकाश से निकलकर भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया, एक ऐसा रूप जिसमें ऊंचे, तेजस्वी, सफेद घोड़े का मुख था और शरीर दिव्य मानव सदृश था। उनकी आंखों से ज्ञान की किरणें निकल रही थीं। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि देवता भी उनके दर्शन मात्र से नतमस्तक हो गए। हयग्रीव रूप में श्रीहरि प्रलय के जल में उतरे। उनका शरीर बिजली की तरह चमक रहा था, अग्नि की तरह तेज, वायु की तरह तीव्र और सूर्य के समान प्रकाशमान। जल के भीतर छिपे मधु कैटब हंसते हुए बोले, अरे ये कैसा नया जीव आया है, अर्ध मनुष्य अर्ध घोड़ा, क्या ये हमसे वेद वापस लेने आया है। दोनों दैत्य अपनी माया से और विशाल हो गए। वे प्रलय के समुद्र में ऐसे खड़े हो गए जैसे दो पर्वत उठ रहे हों। हयग्रीव मुस्कराए, मधु कैटब, ज्ञान को छिपाकर तुमने अज्ञान को बढ़ाया है। जो सत्य का विरोध करे उसका अंत निश्चित है। दैत्य गरजे और हयग्रीव की ओर बढ़े। युद्ध आरंभ हुआ। वो युद्ध साधारण नहीं था, वह ज्ञान और अज्ञान का युद्ध था। मधु ने समुद्र की लहरों को उठाकर एक महाविस्फोट सा किया। कैटब ने अग्नि जैसी ऊर्जा का प्रवाह छोड़ा। उनकी माया से समुद्र का जल काला पड़ गया, पर हयग्रीव ने अपनी तेजस्वी आंखों से प्रकाश छोड़ा, जिससे अंधकार क्षीण हो गया। फिर उन्होंने अपने हाथों से दिव्य चक्र और तेज आघातों की वर्षा की। उनकी प्रत्येक गति बिजली की चमक जैसी थी। मधु कैटब चोट खाकर क्रोधित हुए। वे बोल उठे, तुम कौन हो, आखिर यह रूप क्या है। हयग्रीव बोले, मैं वही हूँ जो वेदों की रक्षा करता है, जो धर्म की स्थापना करता है। मैं नारायण हूँ, तेरे अंत का कारण। ये सुनकर दैत्य और उग्र हो गए। युद्ध और भयंकर हो उठा। लहरें आकाश तक उठीं। देवता भय से छिप गए। समुद्र का जल खून की तरह लाल हो गया। लंबे युद्ध के बाद भी दैत्य थकते नहीं थे। उनके पास वरदान था, वे केवल तभी मारे जा सकते थे जब वे स्वयं ऐसा चाहें। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने माया फैलाकर दैत्यों को गर्व से भर दिया। दोनों दैत्यों ने कहा, हे विष्णु, हम तुम्हारे बल और शौर्य को मानते हैं। कहिए, हमें किस प्रकार मरना चाहिए। यही तो भगवान चाहते थे। वे बोले, यदि तुम इतने वीर हो तो मुझसे युद्ध करो उसी स्थान पर जहाँ जल न हो। दैत्यों ने बिना सोचे हामी भर दी, लेकिन प्रलय में तो जल ही जल था। इससे उन्होंने अपने वरदान को स्वयं निष्फल कर दिया। भगवान हयग्रीव ने उस क्षण अपनी दिव्य शक्ति से दैत्यों का वध कर दिया। समुद्र शांत हो गया, आकाश निर्मल हो गया। मधु कैटब के वध के बाद हयग्रीव ने प्रलय के भीतर छिपाकर रखे गए वेदों को खोजा। वह स्थान अत्यंत रहस्यमय था। दैत्यों ने उन्हें जल के नीचे एक अगाध गर्त में रखा था, जिसकी रक्षा अनेक मायावी शक्तियां कर रही थीं। परंतु भगवान की दृष्टि से कुछ छिपा नहीं रहता। उन्होंने उस गहराई में प्रवेश किया और वेदों को अपने दिव्य हाथों में उठा लिया। उस क्षण समुद्र में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वेद ऐसे चमक रहे थे जैसे सूर्य की किरणें जल में फूट रही हों। समुद्र देवता प्रकट हुए और भगवान को प्रणाम करने लगे। हयग्रीव वेदों को लेकर क्षीरसागर में लौटे। वहां ब्रह्मा जी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे बोले, हे प्रभु, आपने वेदों की रक्षा कर सृष्टि को बचा लिया। मैं आपकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान ने वेदों को ब्रह्मा के हाथों में सौंपते हुए कहा, ब्रह्मन, ज्ञान की रक्षा करना ही धर्म है। जब भी अज्ञान बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। ब्रह्मा जी ने वेदों को अपने हृदय से लगा लिया और भगवान को नमन किया। इसके बाद भगवान ने हयग्रीव रूप को त्याग दिया और पुनः अपने शांत, दिव्य नारायण स्वरूप में प्रकट हुए। वेद वापस मिलते ही ब्रह्मांड में संतुलन लौटने लगा। देवता हर्षित हुए। ऋषियों का ज्ञान पुनः जागृत हुआ। धर्म, सत्य और प्रकाश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य फिर से प्रारंभ किया और ब्रह्मांड सही दिशा में आगे बढ़ने लगा। भगवान हयग्रीव का यह अवतार इस सत्य का प्रतीक है कि ज्ञान ही ब्रह्मांड का मूल है और जब भी ज्ञान पर संकट आएगा, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे।
ज्ञान की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार और लालच विनाश का कारण बनते हैं। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अंततः जीतता ही है। भगवान विष्णु हर युग में किसी न किसी स्वरूप में धर्म की रक्षा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।